ससुर का घर बहुओं के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। रोहन और सीमा की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि रोहन के पिता सुधीर जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को रोहन के माँ बाप के जीवन भर पाई पाई जुड़ाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। जब रोहन कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सक्कू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी इसलिए सक्कू बाई का दिन भर घर में रहना सीमा को अपनी परवरिश में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सक्कू बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। सक्कू बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज़्यादातर काम बिना कहे सुधीर जी ये सोचकर कर दिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर सीमा ने रोहन से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धा आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों के साथ मिल जाएंगे। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। रोहन ने सीमा की बातें पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सक्कू बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, सीमा को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब रोहन रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और सीमा का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाला सारा काम तो अभी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में सीमा को एहसास हुआ कि वो बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रोहन सीमा को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम आते हैं। सीमा बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। रोहन सीमा को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी रोहन के हाथों में एक चाबी देता है। रोहन उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरा का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खोलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे में भरे घर के अंदर रोहन सीमा को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। रोहन कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान को से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी में एफएफ कर सकते हैं। रोहन का ये व्यवहार सीमा के समझ में नहीं आया। वो चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतनी बड़ा घर है तो फिर क्यों हम भाड़े के रहेंगे। रोहन उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वो घर हमारा नहीं है, वो माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट जाते हैं। पूरे रास्ते सीमा के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने रोहन से कहा, माना कि ये घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारे इस पर कोई हक नहीं है। रोहन ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तूने हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेवारियाँ भी समझ में आनी होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर अपनी जिम्मेवारियों भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। सीमा के पास रोहन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगी कि उसने अपने दक्षिण सुख के स्वार्थ के लिए इतनी नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। सीमा रोहन से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन बोला,
तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप सुधीर को दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोला, भगवान तुम धन्य हो जो तुम्हें ऐसे बेटों को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथों में पके थैली में गरम गरम समोसा की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो काने वाली हलवाई के पास से आया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। सीमा को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उन्हें प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते हैं। उसकी आंखों में पछताव के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई।